अंबानी कितनों को रोजगार भी दे रहे हैं, कितनों के घर भी उससे चूल्हा जल रहा है। अगर नीचे कहाँ दे रहे हैं अंबानी और यहाँ जो इतनी बड़ी बड़ी रोजगार कोई नहीं दे रहा। 2014 से नौकरी में हम लोग लगे। 4 साल में तो गांव के बच्चों की शादी भी नहीं हो रही। अभी इधर जाके देख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे में गांव के बच्चों की 4 साल की नौकरी, बोले कौन शादी करेगा? जो अग्निवीर में लगे उनकी तो शादी भी नहीं करेंगे। सवाल सरकारी नौकरी करनी है शादी के लिए, क्योंकि टैग होगा ना ऊपर सरकारी नौकरी है तो दहेज अच्छा मिलेगा, जोरू अच्छे परिवार की मिल जाएगी। लेकिन ये गलत चीज है। 17 में पुलवामा हमला हुआ, वो करने वाले पुलवामा हमला था। एक मिनट अंकल जी, प्लीज प्लीज ये देखो, इनको सुनो भाई साहब, पुलवामा जांच का विषय, इनको पुलवामा याद है, इनको पुलवामा याद है, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, इनको पुलवामा याद है, बालाकोट भूल गए, इनको पुलवामा याद है, हिंदू मुस्लिम कश्मीरी पंडित भूल गए, इनको पुलवामा याद है, कश्मीरी पंडित भूल गए, इनको पुलवामा याद है, अफजल गुरु भूल गए, इनको पुलवामा याद है, रेलवे में ब्लास्ट भूल गए, इनको पुलवामा याद है। आपने कहा एक मिनट, उन्होंने कहा सतपाल मलिक, जब सतपाल मलिक को ये पता था कि वो फुल प्लान्ड है पुलवामा अटैक, तो उसी वक्त अपने गवर्नर के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अरे उसने तो भैया, अब सुन तो उस टाइम पे ऐसा है ना, आप जिन सवालों को उठा रहे हैं उन सवाल उदाहरण भी तो दिया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण आप एक मिनट, हिमाचल में है, वहाँ पेंशन लागू कर दिया उन्होंने, एनपीएस नहीं दी, 1 लाख सरकारी नौकरी, वीडियो प्ले करके दिखाऊं। लागू किया ना, एक जगह लागू किया ना उसने, ठीक है ना। दिया जा रहा पैसा, सरकार पिछले 10 साल से आ रही है, बात कर रहे हैं आज, कितना काम करने दिया जा रहा है उन्हें, हर काम के लिए गवर्नर को बीच में ला दिया जाता है, ठीक है ना। कितनी बार उनके काम में रोड़े अटकाए जाते हैं। अरे पहले कम से कम उन्हें काम तो करने दो। नीति वापस क्यों ले ली? 5वें नोटिस पे भी अब जाना पड़ेगा। शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ले ली? गुजरात में सबसे ज्यादा बूट लेगिंग होती है, ड्राई स्टेट है। सर आप कोई FIR करवा सके? केजरीवाल जी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं गुजरात में। ऐसा नहीं जो साबित नहीं सर, किया आप गुनाह नहीं है। साल राम मंदिर बना है, सब लोग एक मिनट, हिंदू की पार्टी है, पूरे देश में शराब को बंद कर देना चाहिए, पूरे देश में बंद कर देना चाहिए शराब को। आपके अनुसार नहीं चलेगा ना सब सनातन कुछ। धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म में शराब को बिल्कुल वैध करिए, शराब पूरे देश में बंद करिए, और हम लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। खड़े होंगे बिल्कुल, अगर शराब को बंद करेंगे तो, और केवल जुमले से नहीं खड़े होंगे। आज पार्टी जो है, ये जो है केंद्र बैठी सरकार सिर्फ व्यापार कर रही है। अभी आप केजरीवाल को सही बता रहे थे, उसने एक पे एक फ्री दी थी। केजरीवाल का नाम नहीं लिया हमने, और नहीं हम एक पे एक फ्री। हम मौजूदा बात यही है कि आप जो सवाल कर रहे हैं, देश में आज लहसुन 400 रुपए किलो है। अभी कुछ दिन पहले दाल 200 रुपए किलो हो गया था, एकदम से 135-40 पे आ गया। सुनिए एक मिनट, 60 नहीं 135। और सुनिए खिलवाड़ क्या, आप देख कांग्रेस टाइम में कितना कमाते थे ये? मेरा मानना है कि जितना आज तक मिलावट सामान बेचने वाला जितना बड़ा दोषी है, उतना ही कीमत क्या थी? दोनों कोई अंतर नहीं। देखो युवा खड़े हैं, नहीं, युवा के सवाल का जवाब। अब मेरा सवाल करो, एक मिनट, क्या पूछना चाहते, क्या कह रहे हो आप? कांग्रेस टाइम में आपकी कितनी सैलरी थी? सुनिए, कांग्रेस टाइम में एक आदमी, सुनिए मेरे, वही बता रहा हूँ, कांग्रेस टाइम में एक आदमी कमाता था और 10 लोग खाते थे, अपने परिवार की भी मदद करता था। बताओ ना। 10 लोग कमा रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं हो रहा। ये बता के तो जाइए, सुन तो लीजिए, ऐसे बिना आधी बातें बोल के बीच में जाना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। चलिए, हमने आपकी बात मान भी ली। अब वही मैंने भैया सवाल पूछा था, भैया ने जवाब नहीं दिया, आप जीते दो। 2024 का जो चुनाव लड़ोगे, किन मुद्दों पे लड़ोगे? विपक्ष को बताना तो पड़ेगा ना। निश्चित तौर पे विपक्ष बता रहा है, लेकिन क्या है, हम विपक्ष के कोई प्रतिनिधि नहीं है। सुनिए, आम जनता के नाते जो मैं देख रहा हूँ और जो मैं समझ रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि रात दिन काम करने के बाद भी अगर परिवार नहीं चल रहा है तो सरकार, केंद्र की बैठी सरकार फेल है, उसको इस दिशा में काम करना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी घर तो सबका चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है? बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। देखिए आप, कहाँ बढ़ गई है यार? अब जो जिसको काम नहीं है उसके लिए तो बढ़ेगी। एक मिनट, एक सेकंड भाई साहब, फ्री में हम एक सिम लेते थे, फ्री में फोन कम से कम आता था, आज उसके लिए भी 109 रुपए खर्च करना होता, उसके लिए भी। हर घर में 2 सिम है। फ्री में ठीक है आपके लिए, तो जब काम ही नहीं करोगे तो आज सुनिए, सिलेंडर हमको 600 में मिलता, अगर 5 किलो अनाज नहीं मिलता तो ये 5 किलो अनाज हमको सिलेंडर 1000 रुपए लेने में मजबूर कर रहा है। ये तो बताइए, सुनिए, हाँ, अरे घर का लेंटर डालते ही नीचे से डंडा खींच लेते हो या थोड़े दिन लगा के रखते हो? सुनो तो लो, बात का जवाब तो लो। 80 करोड़ जनता की जो राशन की बात कर रहे हो, 25 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, अब एकदम डंडा खींच दें? दुनिया में आए हैं मेरे भाई, ये पेड़, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये पेड़ अगर खड़ा है तो उसका जड़ नीचे मजबूत है, और जड़ आज नहीं लगा है,
जड़ बरसों पहले लगा, जब ये पेड़ लगा, जब जड़ मजबूत होगा तो ऊपर मजबूत होगा। आप जड़ को कमजोर मतलब पी चिदम्बरम जी इसको पानी धूप नहीं मिलता है। 2014 के अंदर पी चिदम्बरम जी बड़े खुश थे, 11वीं अर्थव्यवस्था थी जब, और कह रहे थे 2044 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। आज 2024 के अंदर हम जी रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 2027 तक का टारगेट है मोदी जी का कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। एक इंसान का ख्वाब है 10 सालों के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, और जो वो बना दी, 5वीं तो हमें दिख रही है, और जर्मनी और जापान को पछाड़ के तीसरी भी बनने जा रहे हैं। लेकिन ये तब खुश थे जब पी चिदम्बरम जी बोल रहे थे कि 11वीं अर्थव्यवस्था में हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो उस चीज को देखो, जहां हम आगे जा रहे हैं। 2027 में आप कहाँ पर होंगे? तीसरे नंबर पे सर, अर्थव्यवस्था के मामले में। आप भविष्यवाणी कर रहे हो या मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं टर्न आवर देख रहा हूँ। जो अभी 9 सालों के अंदर जब मैं देख रहा हूँ कि 11वीं से 5वीं पे आ सकते हैं, हम देख सकते हैं, आने वाला नहीं देख सकते सर। हैं। अगर 5वीं पे आ सकते हैं तो आगे ही जाएंगे, पीछे कौन जाता है? आप लिख के दे सकते हो बॉन्ड पेपर पे। मैं लिख के दे सकता हूँ। जिस हिसाब से आज हम उन्नति कर रहे हैं, जिस हिसाब से आज हम हथियारों का पहले खरीदार थे, आज बेच रहे हैं। कल तक हम फोनों का खरीदार थे, आज बेच रहे हैं। आज कितनी चीजें हैं जिसको हम आयात कर रहे हैं, निर्यात के साथ साथ। जमीन से जुड़े हुए कितने मुद्दे सॉल्व हुए हैं? आप बताओ कौन से नहीं हुए? इस देश को हर कोई चलाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो। लेकिन आपके घर में जब दरवाजा खोलते हो और बगल की दुकान पे जाते हो ना, वो राशन रात में ड्राइवर गाड़ी चला के लाता है। 22 करोड़ से ज्यादा ड्राइवर आज धक्के खा रहे हैं रोड पे। अगर वो एक दिन रुक गया ना, एक दिन, तो आपको रोटी पानी के लाले पड़ जाएंगे। नो डाउट इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वो ऐसे नहीं चलती है। जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्री को साथ में लेके चल रहे हैं, एक इंडस्ट्री वाला ऊपर बैठा हुआ है, मुकेश अंबानी हो, चाहे हमारे टाटा के या बिरला के, जिसके भी हमारे HOD जो होते हैं उनके डिपार्टमेंट के, कंपनीज के ऊपर तब बैठता है जब नीचे के लोग काम करते हैं। एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छा, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आपकी बात का। मैं आपको बता देता हूँ, जीत का सहरा राजा के सिर पे होता, लेकिन मरती और लड़ती सेना है। इस देश को चाहे कोई माने या ना माने, ड्राइवर चलाता है। ड्राइवर ही हर आदमी को हर जगह पहुंचाता है। आपकी ट्रेन छूटी है, ड्राइवर पहुंचाएगा। एम्बुलेंस सर अब हर किसी का अपना अलग योगदान है। 5 उंगलियां बराबर नहीं कह सकते हैं। नहीं, 5 उंगलियां अंकल बराबर नहीं हो सकती हैं। इस देश को डॉक्टर भी चला, हर किसी का अपना अलग योगदान है। हर किसी का अलग योगदान है। अमीर भी चला रहा है। एक के ऊपर चेहरा नहीं बांध सकते ना। किसी अडानी अंबानी कितनों को रोजगार भी दे रहे हैं, कितनों के घर भी उससे चूल्हा जल रहा है। अगर नीचे कहाँ दे रहे हैं? अंबानी और यहाँ जो इतनी बड़ी रोजगार कोई नहीं दे रहा। 2014 से नौकरी में हम लोग लगे तो नौकरी से निकाल दिया, हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया। 2014 से अभी तक बैठे पड़े हैं। क्या दे रहे हैं हम लोग? यही सरकार, यही NDF कौन सी? देखिए एक बात बताऊं, ये आंटी जी उम्र में भी मेरे से बड़ी हैं, शायद इनका तजुर्बा मेरे से ज्यादा हो, लेकिन मैं अगर अपनी बात कर दूं ना, आप यही नजर घुमा लो, जो नीचे का तबका वेल पढ़ नहीं पाया किसी भी कारणवश, या परिवार का सपोर्ट नहीं था, वो भी अपना घर चलाने के लिए आपको काम करते दिख जाएंगे। लेकिन कैमरे पे आके रोना नहीं रो रहे होंगे हम बेरोजगार हैं। जिसने कमाना है ना, वो 2 रुपए की माचिस बेच के भी घर चला लेगा, और जिसने नहीं कमाना वो 1 रुपए की टॉफी बेच के भी नहीं कमाएगा। तो रोना पता है भारत का यही है। ये जितने भाई हैं, अगर ये आज ये काम बंद कर दे तो ये बेरोजगार है। हमारे साथ योजनाओं को आगे क्या लगता है कि खुश है मोदी सरकार? उसमें एक बताओ आप, जैसे हम SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो जॉब है ये लगातार निकलनी चाहिए ना। आप एकदम चुनाव के टाइम पे जॉब निकलती है, 5 साल तक ऐसे ही बच्चे बैठे रहते हैं। आप देखो अभी रेलवे की देख लीजिए। ऐसे आप अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसे सही टाइम पे आप एक साल के बाद आप निकालिए, आप नौकरियां निकालिए, तभी तो वो कर पाएगा। ऐसे 5 साल तक उसकी एज निकल जाती है बच्चों के। बताइए क्या होता है। अच्छा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में निकली 60,000, उससे पहले निकली थी कुछ और। अब एक बताओ, 6 साल बाद निकली है। अगर ये 12,000 निकलती तो बच्चे तैयारी करते रहते, सब करते रहते। नोटिफिकेशन इसका 2021 में आ गया था, जॉब अब निकली है। बताइए कैसे करें बच्चे तैयारी? अब एकदम से आती है सरकार। सर हमारे इन्होंने रेलवे की बात करी, इस बात से भाई सर सहमत होंगे। अगर वैकेंसियां निकलती हैं 50,000 60,000, तो उसको भरने वाले कितने युवा होते होंगे पहले सोचो। अब भाई का नंबर नहीं आया वो सेकेंडरी बात हो गई। लेकिन अगर हमारे देश में मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 60,000 निकली है। वंदे भारत ट्रेनें भारत में दौड़ रही हैं, तो बिना वैकेंसी, बिना ड्राइवर, बिना TT के दौड़ रही हैं। उनकी भर्ती के लिए वैकेंसी आई होंगी, उनके लिए वैकेंसी। भोपाल से मध्य प्रदेश में 1 लाख वैकेंसी का दावा किया गया था करंट सरकार के द्वारा पिछली चुनाव में, अभी चुनाव के पहले
चुनाव से पहले मतलब इस वाले टर्म में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जो हुए हैं, जिसमें मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, इसके पहले शिवराज सिंह सरकार थी, उन्होंने ये वादा किया था 1 लाख नौकरियां आपको देंगे। 1 लाख नौकरी का वादा कहाँ गया? उसमें से कुछ एक नौकरी उन्होंने निकाली। आप निकलवा लो आरटीआई से, मैं बता दूं आपको 10,000 नौकरी भी अगर होगी उसके अंदर में, तो मैं आपको बता दूंगा। सरकार बने भी 2-3 महीने, तुम्हें थोड़ा वक्त तो दो। सरकार के पहले सरकार ने निकाला था 1 लाख नौकरी हम भरेंगे, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। सेम ही थी ना पहले। अच्छा, अभी 60,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में निकली है कुछ टाइम पहले, है ना? उससे पहले भी सब इंस्पेक्टर की निकली थी, उससे पहले भी कांस्टेबल की निकली थी, उनमें फॉर्म नहीं भी आता। कांस्टेबल की 5 साल बाद निकली है ना। कुछ बच्चों की एज नहीं, बहुत एज की वजह से रह गया। बताइए आप ओवर हो जाएगा तो उनका कौन करेगा? आप कांस्टेंट टाइम पे निकालिए ना। आप बताइए, रेलवे में बता रहे हैं 5,000 निकले, 1 लाख बोली थी। अब बताइए कैसे होगा ऐसे? धीरे धीरे होगा ना सारा काम। नहीं, धीरे धीरे तो होगा। ये एकदम चुनाव के टाइम पे सब चीजें निकलती है। नौकरी से मतलब है कि चुनाव से मतलब है? इनको चुनाव से मतलब है, लेकिन किससे मतलब है? हमें तो नौकरी से मतलब है। कहीं ना कहीं चुनाव तो होंगे ही। आप राजस्थान से हो तो हो सकता है दिल्ली में चुनाव हो रहे हो, दिल्ली से हो तो पंजाब में हो रहे हो। 2014 से 2024 लो, मोदी ने 2 करोड़ का वादा किया था। चलो वो तो जुमला है भाई, 1-2 चुनावी वादे होते हैं, हर कोई भी सरकार पूरा नहीं करेगी। पर 2014 से 2024 लो 25 करोड़ टोटल आवेदन हुए और इन्होंने 6 लाख ही गवर्नमेंट नौकरी दी, जो कि 0.33% बैठा है। अब एक बता, 2 करोड़ में से कम 20 लाख भी करते तो कुछ होता, पर 6 लाख भी क्या हो बता। अच्छा बताइए, जैसा नाखुश लग रहा है। मैं वही बता रहा हूँ ना, 0.33% सुन लो भाई साहब, सुन लो। गांव के बच्चे फौज पुलिस में चले जाते, गांव के बच्चे, वो फौज भी इन्होंने 4 साल की कर दी। अब गांव के बच्चे IPS DM SDM तो बन नहीं रहा ना, कोई पढ़ पाते इतने किसान के बच्चे, वही पुलिस फोर्स तक सीमित रहे। अब 18 में वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, जो आप अभी सवाल कर रहे थे। अब 18 से 24 में आई, 6 साल बाद। अगर 12-12 निकालते बच्चा पढ़ रहा है, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, तो उससे कंटिन्यूटी बनी रहे। अब बता, 6 साल में अगर गांव के बच्चे पे इंग्लिश आती तो और भी तैयारी हुए, पुलिस ही फौज की तैयारी कर पाऊँ मैं। मेरा एक सवाल होगा बीसी पे। आपने कहा 5 साल में अभी यूपी पुलिस की आई है, ठीक है। अब अग्निवीर योजना जो आई है, आपने बोल दिया कि 4 साल का उसको कर दिया, वो हर साल वैकेंसी निकलेगी, हर साल लोग जाएंगे, एक बैच जाएगा, हर साल बैच जाएगा, तो उसके फेवर में नहीं आप? 4 साल में तो गांव के बच्चों की शादी भी नहीं हो रही। अभी इधर जाके देख, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे में गांव के बच्चों की 4 साल की नौकरी, बोले कौन शादी करेगा? जो अग्निवीर में लगे उनकी तो शादी भी नहीं करेंगे। सवाल सरकारी नौकरी करनी है शादी के लिए, क्योंकि टैग होगा ना ऊपर सरकारी नौकरी है, तो दहेज अच्छा मिलेगा, जोरू अच्छे परिवार की मिल जाएगी। लेकिन ये गलत चीज है, इसको मत देखो। और ये भाई साहब जो बता रहे हैं, आज हम जहां दूसरे नंबर पे थे आबादी में, पहले नंबर पे आ गए। 150 करोड़ मायने रखती है। नहीं, सुन लो भाई साहब, सुन लो बात को। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, एक हमारे देश को जो खा रहा है आरक्षण, 98% वाला घर बैठा है, 60% वाला सरकारी नौकरी ले रहा है, बहुत कुछ है, सुन लीजिए भाई साहब। और उसके बाद भाई साहब का कहना है सरकारी नौकरियां रेलवे में इतनी नहीं करी, थाने पुलिस वालों की इतनी नहीं करी, तो क्या अब इन सबको नौकरी देने के लिए कोई ठोका? तो मोदी ने उठा लिया, सबको थाने के अंदर भर दो, सबको रेलवे में भर दो, सबको भर दो सरकारी नौकरियों के अंदर, प्राइवेट खत्म कर दो, अपने रोजगार खत्म कर दो, आत्मनिर्भर भारत जो है वो खत्म कर दो। ये जेप्टो जैसी कंपनियां 8-8 हजार करोड़ की बन गई, इनको खत्म करो। अरोड़ा लेमन, एक कंचे वाली बोतल आती थी, वो कितने लाख करोड़ का बिजनेस बना गया, खत्म कर दो, उसमें नहीं जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों की मानसिकता पता है क्या है? हम तुझे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तेरे को सरकारी नौकरी करनी है और कहीं नहीं भटकना, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में कर। ये सच्चाई डेवलप किया है इन्होंने, ऐसे ये बताओ आप प्राइवेट सेक्टर कितना डेवलप किया है? यही मैं बता दूं, मैं किसी धर्म किसी जाति की बात नहीं करता। आप ये सोशल मीडिया पे देखना कितनी वीडियो आती हैं, जब दहेज का एक कागज लेकर के बैठे होते हैं कुछ लोग और बोल रहे होते हैं 12,25,000 कैश, 1.5 किलो सोना, 3 गाड़ियां, 2 बाइक, वो सरकारी नौकरी वाले हैं, क्योंकि उनको पता है सर ये सब सरकारी नौकरी वाले के नहीं है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों का काम है। सरकारी नौकरी वाले के तो 5-5 आदमी के फेरे, अभी लॉकडाउन हुआ, सबने 5-5 आदमियों के अपने घर पे सबने कर लिए। अरे भाई, अग्निवीर योजना के अंदर ना सरकार 2014 ऐसा भी दे रही है। एक बात बताइए, रुकिए आप 1 मिनट सुन लिए। अगर 4 साल के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो सरकार क्या देगी? आप अगर सरकार 25 लाख एक व्यक्ति को 25 लाख भाई, अभी एक डेथ हुई थी, उसका डेथ से तो मुझे लग रहा है डेथ में तो ज्यादा ही मिलेगा भाई। एक सुसाइड में और डेथ में फर्क है। हाँ, अगर आप आर्मी के उसमें हो और आपकी डेथ हो जाती है तो आपको सम्मान मिलेगा। आप सर्च कीजिए, आप सर्च कीजिए, आप सर्च कीजिए। अगर मैं सुसाइड कर लूंगा ना, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, सरकार का ठेका नहीं है, सरकार का ठेका नहीं है। इन्होंने पता है क्या, सब कुछ सरकार पे ठोप रखा है।
2014 में जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई तब देश पे 64,00,000 करोड़ का कर्जा था। आज भारत पे 184,00,000 करोड़ का कर्जा है, जो कि तीन गुना कर्जा बढ़ गया। अब एक बात बताइए, इनके आगे पीछे कुछ नहीं, बेच के देश के जो चले गए आप क्या कर लोगे, हम क्या कर लेंगे? सर क्या सुन लीजिए, हमें जिंदगी पता कैसी चाहिए, हमें लाइफस्टाइल पता क्या चाहिए, सुन लीजिए, हमें लाइफस्टाइल पता क्या चाहिए। युवा को आज के जेब में आईफोन चाहिए, प्यूमा की टी शर्ट हो, लिवाइस की जीन्स हो, 50,000 जैसे लाखों रुपए वाले फोन हो, और कंपेयर करेंगे हम अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस इनसे। और जब इनसे पूछेंगे भाई कंपेयर इनसे करो, तुम्हें पता है ये आज देश जो है इतने बड़े विश्व गुरु कैसे बने? जापान के ऊपर उसकी अर्थव्यवस्था का 10 गुना ज्यादा कर्ज है। ये तो अभी कुछ नहीं है भारत के ऊपर। रूस पे, जापान पे, चाइना पे आप इनका गूगल करो, आपको पता चलेगा ये हमारे से इतनी ऊपर जो आंखें दिखा रहे थे आज तक हमें, वो कैसे इतने विश्व गुरु बने हैं। आपको पता चलेगा आपकी जेब में अगर 10 रुपए है ना, और यहाँ 10 रुपए की पानी की बोतल मिल रही है, और आप आए हो बाइक पे 10 रुपए की पानी की बोतल ले लो, और वो आपके जानकार की दुकान है, ये तो होगी एक आम जिंदगी। अब मैं निकला, मेरी बाइक पंचर होगी, मेरे पास तो वो बंदा भी नहीं जानता, जो बाइक धक्के मार के ले जाऊं। सुनो, अब बिजनेस माइंडेड क्या होते हैं, गुजराती हैं वो। 10 की पानी की बोतल है, भाई एक काम कर, 5 दे रहा हूँ, 5 अभी देता हूँ, वापसी गया, 5 गया, अपनी दिहाड़ी कमाई, 5 के 10 कमाए, पकड़ भाई तेरे 5। वाप कर्जा भी हुआ, कर्जा उतरा भी, जेब में भी पैसा रहा, अपना जीवन भी आधारित कर लिया। जिस दिन इस चीज को समझोगे, पागल नहीं बैठे, इतना बड़ा देश चला रहे हैं। आज 11वीं से, जिसपे चिदम्बरम जी बड़े खुश थे कि 11वीं अर्थव्यवस्था हो गई, 2044 तक हम तीसरी पे होंगे, उस बंदे ने 10 सालों के अपने कार्यकाल में 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी। जर्मनी और जापान को पछाड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 तक वो कह रहा बनाऊंगा। डबल ट्रिपल हो गया पैसा। इन्होंने बैंक से कितना लोन लिया है, इन्होंने बता दो बैंक से कितना लोन लिया जो डबल ट्रिपल आपने दिया है। अरे जो एक भी दिन लेट हो गया डबल 2-2 साल, वो आप प्राइवेट से लोगे तो अलग, गवर्नमेंट की बात करो। अच्छा सुनिए ना, 2024 के चुनाव, सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। हाँ होना चाहिए। 10 साल बतेरे देख लिए, एक बार और एक बार दोबारा देख लो 10 साल में। अरे कौन आएगा? बहुत पब्लिक कौन आएगा? आ जाएगा राहुल गांधी आ जाएगा। 70 साल नहीं देखी क्या? 70 साल नहीं देखी के? अब तो सुन तो लो, सवाल तो सुन लो भाई। हाँ वो सुनूंगा, सुनेंगे। तुमने बोला राहुल गांधी, 5 ऐसे काम नहीं बोलूंगा, क्योंकि काम अगर आप बोलोगे तो आप बोल दोगे प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, सत्ता में थोड़ी ना है। 5 ऐसे काम जो लगता है पूरे कर देंगे, सत्ता में अगर आएंगे पूरे कर। राहुल गांधी अगर करेगा बढ़िया, सुन तो ले 5 काम ऐसे जो पूरे कर देंगे। रोजगार देगा, महंगाई पे भी कंट्रोल करेगा। अब तूने बता, बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, कोई रोजगार पे हो, कोई महंगाई पे हो। तू बता ये बताना भाई, उनसे मुद्दा बता किस मुद्दे पे चुनाव? पता है क्या है? पता है, मैं आपको बताता हूँ मुद्दा, मैं आपको बताता हूँ। ये राम मंदिर तक बैठे रहेंगे क्योंकि इनकी जो सोच है ना वो राम मंदिर वाली। सुन लो, इनको 14 लेन के एक्सप्रेसवे नहीं दिखेंगे, इनको वंदे भारत ट्रेनें नहीं दिखेंगी, इनको उज्ज्वला योजना नहीं दिखेगी, इनको आयुष्मान योजना नहीं दिखेगी, इनको उद्यमी योजना नहीं दिखेगी, इनको कृषि कल्याण योजना नहीं दिखेगी, इनको औषधि योजना नहीं दिखेगी, इनको जल से नल की योजना नहीं दिखेगी, इनको फ्री झुग्गी जहां झुग्गी वहां मकान योजना नहीं दिखेगी, इनको गरीबों के विकास का कोई कार्य नहीं दिखेगा। एक आतंकवाद मुक्त भारत आज हो गया, वो नहीं दिखेगा। जहां पैदल नहीं चल सकते थे जम्मू के अंदर, और जहां हमारा तिरंगा सड़कों पे पड़ा होता था और हरा लहरा रहा होता, आज हमारा तिरंगा लहरा रहा है। पत्थरबाज गायब हो गए, वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है इनकी आमदनी खत्म हो गई। ये वो पत्थरबाज वालों के समर्थक थे जो सेना के शौर्य हमारा उसको पत्थर जो मारते थे, जो पाकिस्तान से आकर के ठाम मार जाते थे, ये उनके साथ खुश थे। 2017 में पुलवामा हमला हुआ, वो करने वाले पुलवामा हमला था। एक मिनट अंकल जी, प्लीज ये देखो, इनको सुनो भाई साहब, पुलवामा जांच का विषय, इनको पुलवामा याद है, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, इनको पुलवामा याद है, बालाकोट भूल गए, इनको पुलवामा याद है, हिंदू मुस्लिम कश्मीरी पंडित भूल गए, इनको पुलवामा याद है,
कश्मीरी पंडित भूल गए, इनको पुलवामा याद है। अफजल गुरु भूल गए, इनको पुलवामा याद है। रेलवे में ब्लास्ट भूल गए, इनको पुलवामा याद है। अभिनंदन भूल गए, इनको पुलवामा याद है। कसाब जैसा आतंकी भूल गए, इनको पुलवामा याद है। गालिब यालिब के नारे भूल गए, इनको पुलवामा याद है। बहन की आबरू लूटने वाले आतंकी भूल गए, सब भूल गए। मैं भाईजान से मैं इनसे एक बात पूछ रहा हूँ, सतपाल मलिक वहाँ का ही, जम्मू कश्मीर का ही सतपाल राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर सतपाल मलिक, उसने तो बोल दिया मेरे पे ईडी लगा, ईडी माफी मांगी है। उसने नहीं मांगी, उसने तो खुल के बोल दिया था मेरे पास 2 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं, मैं कभी किसी का। सुनिए एक मिनट भैया, एक मिनट सुनिए। सतपाल मलिक, एक मिनट। उसने बोल दिया मेरे पे ईडी लगा, तू मैं देख। हाँ सुन तो लो फिर, उसी पे मेरा एक सवाल है। आपने कहा एक मिनट, उन्होंने कहा सतपाल मलिक, जब सतपाल मलिक को ये पता था कि वो फुल प्लान्ड है पुलवामा अटैक, तो उसी वक्त अपने गवर्नर के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अरे उसने तो भैया, अब सुन तो उस टाइम पे तो आदमी, एक बार बता, सत्ता में तो यार दूसरे आदमी था। अब कौन सी देशभक्ति जाग गई? अब एक बात बता, आजाद होने के बाद अब मैं अपने बाप से लेके खाता हूँ, मान के चल मैं कमाता नहीं, तो अगर कुछ घर में गलत भी होगा तो तब भी मुझे दब के रहना पड़ेगा, नहीं रहना। अगर मैं पैसा कमा रहा, मेरी जेब में पैसा है, तो मैं कैसे भी खर्चा कर सकूं। मैं दब के नहीं है जो दब के यार, दब के वो देश के संविधान की शपथ लेके बैठा, भाई दब के रहना पड़ेगा। अरे दब के रहना पड़ेगा, क्यों नहीं रहता? इनकी बात पे बड़ा एग्री हो। ऑटो थोड़ी एक मिनट शांति। राहुल गांधी का प्राइम मिनिस्टर ये मैं बताता हूँ, त्रेता युग के अंदर जब यज्ञ होते थे ना, साधु संत यज्ञ करते थे, तो सुन लो भाई, सुनते जाओ। त्रेता युग में जब साधु संत हवन यज्ञ करते थे ना, वो अश्वमेध घोड़ा छोड़ते थे, और कांग्रेसियों ने ये चमचे छोड़ रखे हैं। फर्क है, यही फर्क है, ये भागेंगे। अच्छा, ये पॉलिटिकल पार्टी जो इनकी चीज दिमाग में ऐसी चीजें डालती है, उन्हें क्या कहेंगे? ऐसे घटिया को तो भगाना है, और करना क्या है? जो कहता है राहुल गांधी हिंदुत्ववादियों को उखाड़ फेंकेंगे, उसको ऐसे लोग सत्ता में ला रहे, किस लिए? नौकरी। यही नौकरी देके तुम्हारी जमीन हड़प जाएंगे, तुम्हारी जोड़ू हड़प जाएंगे, और फिर तुम रहोगे काश मोदी होता। ये इनकी सोच जो है ऐसी है, इसलिए भटके हुए हैं। खड़गे जी जो बोलते हैं सनातन डेंगू मलेरिया बोलता है, वो स्टालिन का बेटा, ये उसके साथ है। और जो केजरीवाल बोलता है, मेरी दादी कहती है किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर में बनाओ, उसके साथ है। और आज अयोध्या के यात्रियों के लिए ट्रेनें चलवा रहे दिखावी हिंदू। तो ऐसे लोगों के समर्थन में ऐसे दोगले लोग आते हैं, जब जनता इनको बात बताती है कि विकास क्या हुआ है, ये भाग खड़े होते हैं। जैसे राहुल गांधी यात्रा पे निकल गया ना, उसे पता है ना बजेगी भैंस, ना रहेगी भैंस, ना बजेगी बीन, वो निकल गए यात्राओं पे।